हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से काफ़ी सारी खबरें आ रही है। जो भी खबरें सऊदी अरब की है, एक खबर है जो उम्र को लेकर के कम किया गया उम्र को सऊदी आने के लिए। जो खारजी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ के जो लोग आते हैं उनका उम्र कम कर दिया गया है। अब कितनी कहा गया है आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरी खबर है दोस्तों कि अगर कोई देश वृद्धि कर रहा है, यानी अगर आगे बढ़ रहा है किसी सामाजिक तौर पे, किसी भी तौर पे, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि वो समाज खराब हो गया या वो देश खराब होते जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि विदेश से आकर के दूसरा लोग उस देश को और भी खराब करे। इसी तरह से एक मसला आया है, पेश हुआ है, जो एक होटल में 3 लड़कियां मिली है सऊदी रियाद के अंदर। इसका पूरा खबर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ उसके साथ और क्यों ऐसा कर रही थी। ठीक है। तीसरी खबर है दोस्तों कि हम जब सऊदी अरब आते हैं तो एजेंट बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं, और जो ऑफिस वाले होते हैं, जो रिक्वायरमेंट ऑफिस होते हैं, वो लोग भी बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं कि इस तरह से आप कमा लोगे, इतना कमा लोगे, साल के इतना हो जाएगा, महीना का इतना हो जाएगा, खाना फ्री, रहना फ्री, एकोमोडेशन फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री। ये सारे चीज ख्वाब के द्वारा बताई जाती है। यहां आने के बाद कुछ चीज उसमें से नहीं रहता है। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा, मेडिकल नहीं रहेगा, खाना नहीं है, और रहने सहने का भी बंदोबस्त नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा होता है कि रहने सहने का तो बंदोबस्त होता है, खाने का भी बंदोबस्त होता है, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल का बंदोबस्त नहीं होता है। ये आपको 70% कंपनी में इस तरह का मिल जाएगा। इसकी वजह यह है दोस्तों कि जब हम आते हैं तो विश्वास इतना हम करते हैं एजेंट पे और जो रिक्वायरमेंट ऑफिस उस पे, कि हमको लगता है अब इसके अलावा हमारा कोई जिंदगी या हमारा कोई कैरियर बना ही नहीं सकता। ठीक है। इस वजह से लोग सऊदी में आके फंस जाते हैं। अब कुछ लोग हैं सऊदी में आए हुए जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। तो मेरा कैसा है ना कि मैं इस तरह की कुछ न्यूज़ देखता हूं तो उसे मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और अगर लोग देखें, अगर शेयर करें तो सरकार तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी मदद हो जाएगी। मदद करना ये एक अच्छी चीज है, मदद करना चाहिए एक दूसरे को। अगर आप अपने देश में नहीं है, दूसरे देश में है, तो हालांकि मदद अपने देश में भी करना चाहिए, कहीं भी मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं उनका भी बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या उनके साथ हुआ है, क्या हादसा हुआ, कैसे वो परेशान है और क्यों सरकार से मदद मांग रही है। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आते हैं दोस्तों, सऊदी अरब में वर्क वीजा के लिए 18 से 60 साल की उम्र तय की गई है। पहले 21 साल था। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो आप वर्क वीजा प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम 60 साल तक वीजा जारी किया जा सकता है आपके नाम का। लेकिन 60 साल से अधिक उम्र वाले के लिए वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल क्या, आने के लायक ही नहीं रहेगा 60 साल के बाद लोग। ठीक है। वर्क वीजा के अलावा अन्य वीजा जैसे टूरिस्ट वीजा, फैमिली वीजा इत्यादि पर उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन वर्क वीजा के लिए सऊदी सरकार ने उम्र सीमा निर्धारित की है। पहले वर्क वीजा के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 साल किया गया है। यानी अब 18 साल की उम्र पूरी करने वाले व्यक्ति भी सऊदी अरब में काम करने के लिए जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। अगर आप सऊदी अरब में काम करने की योजना बना रहे हैं तो इस नए उम्र सीमा को ध्यान में रखते हुए ही अपना वीजा आवेदन करें। दूसरी खबर पे आते हैं कि जो रियाद में हादसा हुआ है। रियाद में एक होटल से वेश्यावृत्ति के आरोप में 3 प्रवासी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई रियाद पुलिस और सामुदायिक सुरक्षा विभाग ने मिलकर की, जिसका मकसद मानव तस्करी जैसे अपराधों पर रोक लगाना था। गिरफ्तार की गई महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया के तहत लोक अभियोजन विभाग को सौंप दिया गया है, जहां उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी है। सऊदी अरब में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाता है। भले ही देश धीरे धीरे लाइफ स्टाइल को लेकर खुल रहा है, लेकिन ऐसे मामले में कानून कोई ढील नहीं देता। अधिकारियों के ये कार्रवाई समाज में सुरक्षा बनाए रखने और अपराधों पर लगाम लगाने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती है, और ये अच्छी बात भी है। तेलंगाना के हैदराबाद के 7 मजदूर इस वक्त सऊदी अरब के जद्दा में सफर जेल में बंद है। इन लोगों को एक ट्रेवल एजेंट ने अच्छी नौकरी का झांसा देकर भेजा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात कुछ और ही निकले। तो सुनिएगा गौर से कि उनके साथ क्या हादसा हुआ है। इन मजदूरों के परिवारों ने मजलिस बचाओ तहरीक MBT के नेता अहमदुल्ला खान से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने खान से रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जद्दा के भारतीय महावाणिज्य दूतावास CGI से अपील करने को कहा ताकि उनके अपनों को जल्द रिहाई कराया जा सके।
14 जनवरी 2025 को इन मजदूरों को मक्का में हिरासत में लिया गया था। इनका कहना था कि ट्रेवल एजेंट मोहम्मद अकबर ने उन्हें जद्दा में खौलूद अहमद अलकौजी नाम के नियोक्ता के पास डिलीवरी की नौकरी दिलाने का वादा किया था। मजदूरों से कहा गया था कि उन्हें 1500 सऊदी रियाल करीब 35,000 इंडियन मनी होता है वेतन, रहने की जगह, पेट्रोल के साथ एक 2 व्हीलर और इकामा वर्क परमिट मिलने तक रहने खाने पीने की सहायता दी जाएगी। 26 जुलाई 2024 को जब ये मजदूर जद्दा पहुंचे तो न उन्हें नौकरी मिली और न ही कोई सुविधा। करीब 1 महीने तक उन्हें बेरोजगार रखा गया। फिर अचानक उन्हें बेहद कठिन डिलीवरी जॉब सौंप दी गई। 12 घंटे के शिफ्ट में 30 किलोमीटर तक का सफर, प्रति ऑर्डर 1500 रियाल के बजाय सिर्फ 400 रियाल करीब 9,350 रुपए इंडियन मनी वेतन, बेवजह जुर्माना और सैलरी से अनावश्यक कटौती, 10,000 सऊदी रियाल करीब 2.3 लाख रुपए फिरौती की मांग और 10 साल का ट्रेवल बैन। हालात ये हो गई कि प्रति ऑर्डर सिर्फ 3.33 सऊदी रियाल करीब 77 रुपए मिलने लगे, जिससे गुजारा मुश्किल हो गया। जब मजदूरों ने विरोध किया और कानूनी मदद मांगी तो नियोक्ता ने उन पर झूठा आरोप लगाया कि उन्हें पहले से ही 10,000 रियाल एडवांस में दे रखा है। एक मजदूर मानसिक रूप से बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती है। 3 किसी तरह बचकर भाग गए और छिपाकर काम कर रहे या है। अजमतुल्लाह खान ने इस मामले में केंद्रीय विदेश मंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि उन मजदूरों को जल्द से जल्द छुड़ाया जा सके या वापस अपने वतन बुलाया जा सके। अब मसला ये होता है दोस्तों कि जब हम आते हैं तो यहाँ बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन हमारा मकसद के बहुत सारे जानकारी भी देना है और ऐसे इस तरह के जो मदद मांगने वाले न्यूज होते हैं, हम इस तरह के मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और आप लोग भी तैयार रहिए, क्योंकि ऐसे मामले किसी के साथ भी हो सकता है। आपके साथ नहीं हुआ जरूरी नहीं, आपके साथ दोस्त के साथ हो सकता है, आपका भाई, कोई किसी के साथ हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ तो हर चीज दुनिया ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग जो इस एक वीडियो की वजह से भी हो सकता है उसको मदद मिल जाए। अगर मदद मिलती है हमारी वजह से तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगा। हालांकि हम YouTube से कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, हम बस एक न्यूज बनाते हैं जानकारी के लिए कि आपको भी जानकारी है और मुझे भी जानकारी मिले, क्योंकि मैं भी अपना आपको जानकार नहीं मानता हूं, इसीलिए। ठीक है, तो अगर हो सके तो शेयर कर दी ताकि भारत सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको उनकी मदद मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।